हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास और आज हम आपके सामने वोकैब्स की सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। कल हमने आपको 10 वोकैब्स याद कराई थी, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास 2। ओके, तो आज हमारी फर्स्ट वोकैब है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है बेटा अत्याचार। क्या होता है? एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार। अब देखिए, आप इसको इस तरह से याद कीजिए। ये हमने आपको दो इमेजेस दी हैं, मेट्रो की और एक सिटी में होने वाले वायलेंस की। तो भैया, जितनी भी एट्रोसिटी मीन्स समझ लो मेट्रो सिटी, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें क्या होता है भैया? अत्याचार होता है। तो आप एट्रोसिटी को याद कर लो मेट्रो सिटी से। एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है? अत्याचार। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट मीनिंग शुरू करते हैं हम। डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन्स होता है घृणा करना। बेटा चलिए समझाते हैं। देखिए, बचपन में आप जब टेस्ट देते थे तो टीचर जब बोलता था बेटा आपका नेक्स्ट डे टेस्ट होगा, तो हम उस चीज़ को लाइक करते थे या डिसलाइक करते थे? ऑब्वियसली उसको डिसलाइक करते थे। तो हमको टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता था। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि जब टीचर कहता है बेटा दे टेस्ट, तो मीन्स उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, आपके सामने एक इमेज भी है। डिटेस्ट मीन्स घृणा करना। डिटेस्ट से याद कर लीजिए कि दे टेस्ट, डिटेस्ट मीन्स घृणा करना। ओके, हमारी नेक्स्ट मीनिंग है मैमोथ। मैमोथ मीन्स होता है विशाल। विशाल मीन्स बहुत ही बड़ा। मैमोथ नाम का एक हाथी हुआ करता था एक्चुअल में पुराने समय में, जिसके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। तो उसी की को बेस बना करके ही मीनिंग बनाई गई मैमोथ। मैमोथ मीन्स होता है विशाल। आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो विशाल सेना के साथ आया था। तो आप महमूद से महमूद को याद करिए, और महमूद गजनवी कैसा था? विशाल आक्रमणकारी था। तो महमूद मीन्स याद हो जाएगा आपको, क्या होता है बेटा? विशाल होता है। ओके, हम ज़रा कैमरा ऑफ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं। दिस इज एबैस। एबैस मीन्स होता है लज्जित होना। अब एबैस को याद करते हैं। ए बी से देखिए आपका अभिषेक बच्चन, और एस से समझ लिए ऐश्वर्या। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या, जब ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली तो अपने सलमान भाई की क्या हो गई? इंसल्ट हो गई, मतलब वो लज्जित हो गए। तो एबैस मीन्स होता है इंसल्ट। क्या होता है बेटा? एबैस मीन्स इंसल्ट। याद रखिएगा। नेक्स्ट मीनिंग है, अबास हो गई आपकी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट मीनिंग है क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स होता है बेटा धर्म युद्ध। क्या होता है? क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध। अब इस क्रूसेड को याद कर लीजिए कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था भैया? महाभारत का युद्ध हुआ था। तो वो हमारे धर्म से रिलेटेड एक युद्ध है। आप उसी से याद कर लीजिए। क्रूसेड मतलब कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था। तो क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध। आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट मीनिंग पे। डाइलेट। डाइलेट मीन्स होता है बेटा फैल जाना। डाइलेट मीन्स फैल जाना। अब इसे याद कर लो। देखो, अगर हम डाई लगाएंगे और उसे लेट तक छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो इस तरह से फैल जाएगी। क्लियर? याद हो रहा है? अगर हम डाई लगाते हैं अपने बालों पर और उसे लेट तक के लिए छोड़ देते हैं, देर तक के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगी? फैल जाएगी। तो उसी तरह से डाइलेट को याद कर लीजिएगा। डाइलेट मीन्स क्या होता है? फैल जाना। ओके, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर। नेक्स्ट मीनिंग है एवराइस। एवराइस मीन्स होता है लालच या लोभ। एवराइस को याद कर लीजिए ऐसे कि ए वारिस, मतलब हमारे देखो हमारे इंडिया में क्या है कि लोगों को एक लड़का पाने की चाह ज़्यादा होती है। बिटियों को थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं, लड़कियों को थोड़ा कम तवज्जो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़का पाने की चाहत में वो 10 लड़कियां पैदा कर देंगे। ऐसा हुआ भी है हमारी पिछली पीढ़ियों में। ओके, हम सबकी पिछली पीढ़ियों में। तो अब सुनना, एवराइस मतलब एक वारिस। अब एक वारिस पाने का जो लोगों के अंदर जुनून है, वो जुनून है क्या? एक्चुअल में वो उनका लालच है कि उनकी पीढ़ी को संभालने वाला आगे कोई आए। तो ये ए वारिस क्या है? लालच है। अब ए वारिस से याद कर लीजिएगा एवराइस। एवराइस माने होता है आपका लालच या लोभ। एवराइस मीन्स क्या होता है बेटा? लालच या लोभ। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट मीनिंग पर। पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है बेटा विचार मग्न या ध्यान मग्न। अब पेंसिव को याद कर लीजिएगा कि अगर हम आपको कहें कि पेन से शिव जी की मूर्ति बनाओ तो आप क्या करोगे? बहुत ही विचार मग्न होकर बैठेंगे एकांत में, तब आप उससे पेन से शिव जी की
सॉरी मूर्ति नहीं, आई एम सॉरी, आप स्केच बना पाओगे। तो हम आपसे कह दें कि पेन से शिव जी का स्केच बनाओ, तो आप क्या हो जाओगे, बहुत ही विचार मग्न हो जाओगे उस स्केच को बनाने के लिए। तो पेंसिव मतलब क्या होता है बेटा, विचार मग्न। ओके, आप इस इमेज के थ्रू आप आसानी से याद कर सकते हैं, पेंसिव मतलब क्या होता है, विचार मग्न। ओके, हमारी नेक्स्ट मीनिंग है मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स होता है अति सतर्क या अति सावधान। ये रही आपके सामने मीनिंग। मेटिकुलस मीन्स होता है अति सतर्क या अति सावधान। अब इस मेटिकुलस को याद कर लीजिए मिट्टी के कलश से। किससे भैया, ये रहा देखो आपके सामने लिखा मिट्टी का कलश। मेटिकुलस को याद कर लीजिए मिट्टी का कलश। अब सुनिए, कुम्हार एक मिट्टी का कलश बनाता है, तो क्या वो बिना सावधानी के ऐसे ही बना देगा, नहीं बनाएगा। वो बारीकी से एक एक चीज़ को बड़ी ध्यान से करता है ताकि कहीं से भी उसका शेप गड़बड़ ना हो। तो कुम्हार जब मिट्टी का कलश बनाता है तो वो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से उसको बनाता है। तो आप इससे याद कर लीजिए मिट्टी, मेटिकुलस मतलब मिट्टी का कलश। और मिट्टी के कलश को बनाने के लिए क्या होना पड़ता है, अति सतर्क या अति सावधान। तो मेटिकुलस मीन्स याद रहेगा अति सतर्क या अति सावधान। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी मोरोस। मोरोस को याद कर लीजिएगा ऐसे, देखिए 14 फरवरी याद है आपको, एक दिन आता है वैलेंटाइंस डे या रोज डे, जो भी मान लीजिए, उसके आगे पीछे जो भी हो वो आपको पता ही होगा। तो आइए बताते हैं याद करने का तरीका। मोरोज को याद कर लो नो रोज। कैसे बेटा, नो रोज मतलब आपका वैलेंटाइन डे आया और आपको कोई रोज नहीं मिला, तो आप क्या हो गए, नाराज, उदास हो गए। कैसे हो गए बेटा, आप सैड हो गए। इसी चीज को कहते हैं उदास होना। मीन्स मोरोज से याद कर लीजिएगा नो रोज। नो रोज मतलब आपको रोज नहीं मिला तो आप क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो मोरोज मतलब उदास। मोरोज मीन्स क्या होता है बेटा, उदास। याद रहेगा, आसानी से याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं भैया। हाँ, आज की हमारी इतनी ही मीनिंग्स हैं, तो आपको सारी की सारी मीनिंग्स याद हो गई होंगी। चलिए आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार बेटा, मतलब मेट्रो की सिटी में क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब मैंने क्या बताया, दे टेस्ट मतलब घृणा करना। ऐसी एक्शन जिस जो टेस्ट देने के लिए बोलते हैं हमको टीचर, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो डेटेस्ट मतलब घृणा करना। हमारी थर्ड मीनिंग थी मैमोथ। मैमोथ मतलब विशाल। महमूद गजनवी कैसी सेना लेकर आया था बेटा, विशाल। उसके बाद अगली मीनिंग हमारी थी एबैश। एबैश को हमने याद कराया, ए बी मतलब अभिषेक बच्चन, ऐश मतलब ऐश्वर्या राय। मतलब अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या राय ने जब शादी कर ली तो बेटा सलमान भाई की क्या हो गई, इंसल्ट हो गई। तो एबैश मतलब क्या होता है, लज्जित होना। मतलब एबैश इंसल्ट। ओके, नेक्स्ट मीनिंग हमारी थी क्रूसेड। क्रूसेड मतलब धर्मयुद्ध। मैंने बताया आपको, क्रूसेड को याद करेंगे कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, धर्मयुद्ध हुआ था। ओके, नेक्स्ट मीनिंग हमारी आ जाते हैं डाइलेट। डाइलेट मैंने बताया कि डाई को करके, डाई को बालों में लगा के लेट तक के लिए छोड़ दो, तो मतलब वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी पूरे में। इसी को बताया मैंने आपको डाइलेट। अब डाइलेट से याद कर लीजिएगा फैल जाना। डाइलेट मीन्स क्या होता है बेटा, फैल जाना। नेक्स्ट मीनिंग आती है आपकी एवराइस। एवराइस बताया था आपको कि आज के सॉरी ए वारिस, ये लोगों के, आज के लोगों का क्या है कि एक वारिस चाहिए, ये उनका क्या है, लालच है बेटा। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट मीनिंग कराई थी पेंसिव। पेंसिव मतलब आपसे कहा जाए कि पेन से शिव जी की स्केच बनाइए, तो आप क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से विचार मग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट मीनिंग कराई थी आपको मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब मिट्टी का कलश से याद करने को बताया था कि अति सतर्क या अति सावधान। कुम्हार जब मिट्टी का कलश बनाता है तो कैसा होता है, अति सतर्क या अति सावधान होता है। इसी से मैंने आपको बताया कि मेटिकुलस याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी, नेक्स्ट और लास्ट आज की क्लास की, मोरोज। मोरोज को हमने याद कराया कि मोरोज मतलब आपको रोज नहीं मिला तो आप क्या हो जाएंगे भैया, उदास हो जाएंगे रोज डे पे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की ये 10 वोकैबलरी आपके लिए कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से याद हो गई होंगी। इनके नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी ही आपके लिए ग्रामर लाएंगे। इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन लेकर आएंगे जिसमें आप वो सीखेंगे जो आपने पढ़ा भी होगा, बट आपको बिल्कुल अलग कंटेंट मिलेगा, अलग तरीके से सीखेंगे कि क्या होता है, क्या किन चीज़ों को हमने पढ़ा है और किन चीज़ों को हमें पढ़ना बाकी है। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।